दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया है एंड द इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय 8.2% in this quarter. The GDP has grown by 8.2% in the second quarter of this financial year. ये हाल है डेड इकोनॉमी का दोस्तों, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ये डेड इकोनॉमी है और राहुल गांधी जी ने बोला था हाँ डोनाल्ड ट्रंप गलत थोड़ा ना कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। डेड इकोनॉमी बताया था साहब, तो डेड इकोनॉमी का ये हाल है कि इट हैज ग्रोन बाय 8.2%। और इसके अलावा अक्टूबर में खबर यह आई है कि द इंडियन सेंसेक्स क्रॉसेस 85,000 मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, अब दो तीन बातें हैं इसमें जो हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी। पहले लोग ये कह रहे हैं साहब कि जब ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पे लगाए थे दोस्तों, तो लोगों ने बोला था अब तो मामला कोलैप्स हो गया। और मुझे डाउट हो रहा था बिकॉज आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो मुझे इतनी समझ नहीं है इसकी। मैं पढ़ता हूं, आपके सामने डेटा लाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आई एम सर्टनली नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस। और मैं कोई सिंसियर स्टूडेंट भी नहीं हूं इकोनॉमिक्स का, बाय द वे। लेकिन जब ट्रंप ने बोला, मैंने बोला यार ऐसा हो नहीं सकता, पर क्यों नहीं हो सकता मुझे क्लियर नहीं था खुद अपने दिमाग में। फिर धीरे धीरे ऑपोजिशन पार्टीज ने बोला कि हाँ, राहुल गांधी जी ने बोला कि नहीं नहीं साहब ये तो ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहा है और डेड इकोनॉमी और सब कुछ बर्बाद हो गया और मोदी ने बिल्कुल सब कुछ जमीन पे ले आया मोदी और इसको कुछ नहीं आता है। और उसके बाद आईएमएफ की रिपोर्ट आई जिसमें आईएमएफ ने बोला कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, मेंटेन्स दैट स्पेस। जो इंडिया पहले थी, आज भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, फर्क क्यों नहीं पड़ा? फर्क क्यों नहीं पड़ा? बात यह है कि 50% आपने टैरिफ लगाए हैं, तो फर्क क्यों नहीं पड़ा? फर्क पड़ना चाहिए था, इकोनॉमी में उथल पुथल हो जानी चाहिए थी। बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि साहब आपकी एक्सपेक्टेशन हो 7.6 और हो जाए 8.2, आपने एक्सपेक्टेशन बीट कर दी है। आप तो ये सोच रहे थे कि रिवर्स गियर में जाएगी इकोनॉमी, ये 5th और 6th गियर में कहां से चली गई? कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है दोस्तों। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला 50% टैरिफ और ये और वो, ऐसा पूरी द कंप्लीट आइडिया ऑफ डोनाल्ड ट्रंप वॉज कि मैं इतने टैरिफ लगा दूं भारत घुटनों पे आ जाए। भारत की सरकार बोले कि यार ट्रंप साहब आप बताएं क्या करना है, और जो आप कागज पे लिख दें हम साइन करने को तैयार है। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांटेड फ्रॉम इंडिया। अब वो तो हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ, तो आज क्या होगा? ठीक है, इंडिया को झुकाने वाले कई आए कई चले गए। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर आज तक लोग आते रहे हैं, झुकाना चाह रहे हैं और खुद खत्म हो गए, इस दुनिया से साफ हो गए। अच्छा, इंडिया की कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है दोस्तों। अब कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में यह होता है कि भारत के अंदर लोग एक चीज को कंज्यूम करने वाले, छोटी सी बात है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। चाइनीज जितनी भी चीजें हैं, चाइना इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। चाइना के अगर आप एक्सपोर्ट्स, जो चाइना को बोलेंगे कि भाई हम टैरिफ लगा रहे हैं चाइना के ऊपर, तो चाइना की इकोनॉमी बैठ जाएगी। यही पैंतरा डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर इस्तेमाल करा कि हम तुम्हारे ऊपर 150% टैरिफ, 200 पता नहीं कितने कितने परसेंट हम टैरिफ लगाएंगे। तो चाइना और अमेरिका के बीच में खटपट हो गई। चाइना ने अमेरिका का रेयर अर्थ का बैन लगा दिया, क्योंकि चाइना फिर उस सेंस में आ गया ना कि बैक टू द वॉल, मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो चाइना को करना था। तो चाइना ने ये स्टेप लिया, फिर थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटा, फिर शी जिनपिंग पीछे हटा, फिर हाथ छात इन लोगों ने मिला लिया। भारत के केस में ऐसा कुछ हो नहीं पाया। कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। मैं आपको फिर वही एग्जांपल देता हूं छोटा सा। महिंद्रा गाड़ियां बनाते हैं भारत में, महिंद्रा की गाड़ियों की गजब की सेल है, और महिंद्रा इतनी तेजी से गाड़ियां बना नहीं पाता जितनी तेजी से भारतवासी खरीदते हैं उस गाड़ियों को। आप कल चले जाओ थार ऑर्डर करने के लिए, आपको मजा आ जाएगा। वेटिंग है। इट इज नॉट लाइक द व्हीकल्स आर अवेलेबल ऑफ द शेल्फ। और तगड़ी प्रोडक्शन कर रहा है महिंद्रा, ऐसे नहीं कि ढीली प्रोडक्शन है, सॉलिड प्रोडक्शन है महिंद्रा की। लेकिन इंटरनल डिमांड इतनी ज्यादा है इंडिया की। तो क्या इंडियन इकोनॉमी को फर्क पड़ा डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से? अगर हम Q2 का रिजल्ट देखें, एंडिंग सितंबर, ठीक है ना, अप्रैल मई जून Q1, जुलाई अगस्त सितंबर Q2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर Q3, जनवरी फरवरी मार्च Q4 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऐसे ही चलता है ना, अप्रैल टू मार्च चलता है। अब उसकी रिपोर्ट तो बहुत ही बढ़िया है, भाग रही है इकोनॉमी। तो दोस्तों ये चीज है कि अब इससे डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा, इस रिपोर्ट का डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा उस ट्रेड डील के साथ जो भारत और अमेरिका साइन कर रहा है। अमेरिका पूरा प्रेशर डाल, ही नीड्स अ विन। आप ये देख लीजिए ट्रंप का डेस्परेशन क्या है। ट्रंप को एक विन चाहिए, ट्रंप को एक जीत चाहिए, क्योंकि ट्रंप अपने मैगा सपोर्टर्स को लाख झूठ बोले कि नहीं ये गलत है और ये गलत है और मैंने ये तीर तुक्का मार दिया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज
fact of the matter is that he has got no win. Russia, Ukraine, no win. Israel, Hamas, no win. और खासतौर से दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर में जब लड़ाई हुई थी तो ट्रंप ने बोला कि नहीं साहब, मैंने सीज फायर कराया, मैंने बोला मैं तुम्हारे ऊपर 350% टैरिफ लगा दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा, ये दुनिया भर की चीजें। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर से मुझे याद आया दोस्तों कि ये रिपोर्ट आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। इंडिया हैज सिक्योर्ड 3rd रैंक इन द एशिया पावर इंडेक्स, गेनिंग द स्टेटस ऑफ मेजर पावर। भारत को अब मेजर पावर कहा जा रहा है। इंडिया secured this ranking in the Lowy Institute study based on its performance in Operation Sindoor. The first 2 ranks of superpowers were retained by the United States and China. Respectively, in 2024, India was ranked among the middle powers with comprehensive score of 38.1, wherein in this year's reports, India scored 40 out of 100. तो अब आप ये देखिए कि 40 से ऊपर अगर इंडिया का आ जाता है, फिर इंडिया उस लीग में पहुंच जाता है चाइना अमेरिका की लीग में। ऑपरेशन सिंदूर, ये वही ऑपरेशन सिंदूर है जो ये कह रहा था कि यार न्यूक्लियर वॉर हो जाता और इतने लोग मर जाते और ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, और मैंने फोन करा, बोला टैरिफ लगा दूंगा वरना ये कर दो। ये दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी डुगडुगी बजा रहा है, पाकिस्तान डुगडुगी बजा रहा है, हम जीत गए। अब दोस्तों 2-3 बातें मैं आपको इसमें, ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं, भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो करा है। कोशस्य बलात् सेनाए जयते, कोशस्य बलात् सेनाए जयते संस्कृत में है, यह अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा था। फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बोर्न। आज से 2500 साल पहले चाणक्य लिख चुके हैं अर्थशास्त्र में। कोशस्य बलात्, कोश कहते हैं जो आपका जो ट्रेजरी होती है, कोश के, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बोर्न। फौज लड़ती है, जीतती है, उसका जो कोश होता है उसके हिसाब से, उसके ट्रेजरी के हिसाब से। ये चाणक्य का कहना है। तो दोस्तों यहां पे ट्रेजरी भी बढ़ रही है और यहां पे फौज ने भी जो पावर इंडेक्स है उसमें नंबर 3 की रैंकिंग हासिल करी। इट्स अ बिग डील, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर देखिए, एक तो वो माल है जो पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तानियों को बेचा है कि हमने काफिरों को ये कर दिया। देखो ये सब जो है ये जज्बाती बातें हैं जो पाकिस्तानी करते हैं। और जज्बाती कौन लोग होते हैं दोस्तों? जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिनका दिमाग ज्यादा नहीं होता, जिनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत कम होती, वो लोग जज्बाती होते हैं। तो पाकिस्तान में जज्बातियात पे ही बातें होती है कि हमने हिंदुओं को ये कर दिया और अब हम गजवाए हिंद लड़ेंगे। ये सब ड्रामा पाकिस्तान में बहुत बिकता है, सिंपली बिकॉज दे डोंट हैव द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड sophisticated and nuanced material. Pakistanis generally don't have that mindset. इतना है ही नहीं दिमाग उनका। अब मैं आपको बताता हूं उसको दोबारा कोट करके। एशिया पावर इंडेक्स है लोई इंस्टीट्यूट। लोई इंस्टीट्यूट कहता है कि साहब सुपर पावर जो है, सुपर पावर वो अमेरिका है, चाइना है, एंड इंडिया इज नाउ अ मेजर पावर। पहले मिडिल पावर था, अब इंडिया जंप होके मेजर पावर बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर अगर आप देखें तो 2-3 टेक अवेज हैं दोस्तों, और ये डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने दोनों स्टोरीज ली आज के कैप्सूल में। आप देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ। अचानक आपका जो एक्सपोर्ट था वेपन्स का, उसमें जंप देखा। पाकिस्तान के जितने भी हथियार हैं वो चाइनीज हैं। आपने चाइनीज वेपन्स एक्सपोर्ट में जंप देखा? नहीं देखा होगा। पता 2-3 गरीब देश जिनके पास पैसा नहीं है, या वो देश जो पैसा दे नहीं सकते, और चाइना कहता है चलो ठीक है हम तुम्हें लोन पे दे देते हैं हथियार। चाइना को भी अपने वेपन्स पुश करने हैं ना। चाइना ने पूरा प्रोपेगेंडा करा, एआई के थ्रू राफेल के क्रैशेस दिखाए, सब कुछ दिखाए। लेकिन यार जो मैं आपको एक बात बताता हूं ना, आपने एआई के थ्रू राफेल के क्रैशेस दिखाए, आपने राफेल का नाम खराब करा, आपने S-400 का नाम खराब करा, आपने ये करा वो करा, पूरा का पूरा चाइनीज प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तानियों ने जिसको बढ़ावा दिया। लेकिन दोस्तों मार्केट झूठ नहीं बोलता, स्टॉक मार्केट झूठ नहीं बोलता। चेंगडू एविएशन जो चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो J-10 फाइटर बनाती है, उसके शेयर्स 20% गिर गए। 20% ऑफ चेंगडू एविएशन शेयर्स फेल आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। यहां पे राफेल जिसको सो कॉल्ड पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिरा दिया था, बर्बाद कर दिया था, बोफोर्स की बिल्कुल बैटरीज उड़ा दी थी। हाल फिलहाल में इंडिया ने साइन करा $450 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने का इंडोनेशिया के साथ। उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर के पहले भारत यही फिलीपींस को दे चुका है ब्रह्मोस। आज की तारीख में सब लोग कह रहे हैं यार हमें ना आकाश चाहिए। आकाश कैसे मिलेगा ये बताइए, भारत के मिसाइल सिस्टम्स कैसे मिलेंगे? क्योंकि सच्चाई लोग जानते हैं
पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा करा चाइना ने पाकिस्तान को बोला कि तुम फैलाओ, पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया 6-0, 7-0, 8-0, हारिस रऊफ को भी बोल दिया तू भी क्रिकेट फील्ड में 6-0 कर देना, उसने भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन वो जो प्रोपेगेंडा था भारत के खिलाफ, राइट, वो खरीदा किसने? वो प्रोपेगेंडा वो तो पाकिस्तानियों ने खरीदा। पाकिस्तानियों ने वो प्रोपेगेंडा कंज्यूम करा, राफेल के बारे में, ब्रह्मोस के बारे में, S-400 के बारे में। लेकिन पाकिस्तान इज नॉट बाइंग और सेलिंग एनीथिंग। पाकिस्तान इज जस्ट अ वाया मीडिया फॉर प्रोपेगेंडा। इसके अलावा तो पाकिस्तान कुछ करता नहीं है। भाई ऐसा थोड़ा ना कि पाकिस्तान ने 200 राफेल खरीदने थे और ऑपरेशन सिंदूर में क्योंकि राफेल की जो पूरी परफॉर्मेंस थी वो ठीक सी नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान अपने 200 ऑर्डर कैंसिल कर, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान ने ना कुछ खरीदना ना कुछ बेचना, उसने बीच में दलाली खानी है। तो भाई दलाल का एक लिमिटेड इन्फ्लुएंस होता है ना। जिनको खरीदने थे राफेल वो मोटे ऑर्डर दे रहे हैं, जिनको खरीदने हैं राफेल मोटे ऑर्डर दे रहे हैं। भारत को खरीदना है, भारत भी मोटा ऑर्डर देने वाला, ऐसा सुनने में आया है। जिनको आकाश खरीदना था वो आकाश खरीद रहे हैं। जिनको आकाश तीर के बारे में और इंद्रजाल के बारे में बात करनी थी वो, जिनको S-400 बात करनी थी वो रशिया से बात कर रहे हैं। भारत कह रहा है कि हमें 4-5 स्क्वाड्रन और दे दो S-400 के। तो भाई एक बात बताओ, ये कैसा फेलियर है इंडिया का, जिसमें इंडिया एक मेजर पावर, जो ये देखिए साहब, मैं आपको फिर से कोट करता हूं, लोई इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि भारत एक मेजर पावर है। ये लोई इंस्टीट्यूट, ये भारत मेजर पावर कैसा है? भारत मेजर पावर कैसा है? भारत तो कोट अनकोट ऑपरेशन सिंदूर हार गया था। भारत मेजर पावर कैसे बन गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद? और भारत की इकोनॉमी तो डेड थी यार, मरी हुई इकोनॉमी थी अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप एंड ऑल्सो मिस्टर राहुल गांधी। ये तो मरी हुई इकोनॉमी थी। ये 8.2% पे कैसे ग्रो कर रही है इन Q2 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर? सोचने वाली बात है। जो भी आप मीडिया में देखें, जो लोग कोट करते हैं दोस्तों, उसको सच न माने। गणित, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते।